नमस्ते, प्रणाम। मैं आप सबका भाई, आप सबका बेटा सोम कुमार मिश्रा आज बड़े दुख के साथ लाइव आया हूँ। मैं आपको भाई बता दूँ कि जस्ट 2 दिन पहले 1 अक्टूबर को मेरे साथ एक बहुत ही वाहियात दुर्घटना हुई। मेरा फ़ोन जो था वो 14,000 का फ़ोन वीवो का वो चोरी हो गया और इसकी रिपोर्ट में आपको बताता हूँ किस भांति चोरी हुआ और रिपोर्ट दर्ज करने में कितना टाइम लग गया पुलिस वालों को। मित्रों, मैं किसी काम से गया था डावरी बिंदापुर। आपने दिल्ली में एक जगह है डावरी बिंदापुर, जो यहाँ के रहने वाले हैं वो जानते होंगे। तो मैं वहाँ से आ रहा था, फ़ोन में मतलब कुछ मैप भर रहा था, तो 2 लफुए जो होते हैं बाइक पे सवार होके आते हैं और वो बड़ी स्पीड से मेरा फ़ोन लेकर के भाग जाते हैं। मैं उनके पीछे काफ़ी दूर तक भागा और दूर तक भागने के बाद भी वो मेरे हाथ नहीं आए। उनका थोड़ा सा सट पकड़ में आया, वो भाग गए भाई मेरा फ़ोन लेकर के। तो मैं काफ़ी बौखला गया, परेशान हो गया। मैं वहाँ के लोगों ने मुझे उठाया, चाय पानी पिलाया और बोला बेटा टेंशन मत लो, मंदिर के आगे तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा था। सीसीटीवी कैमरा मैंने खुलवाया, वहाँ फ़ोटो निकलवाया, लड़के का फ़ोटो आ गया, चोर पकड़ में भी आ गया, पहचान में भी आ गया। और जब प्रशासन को हम फ़ोन करके बुलाते हैं कि जनाब इस जगह पे आइए, हमारे साथ ये दुर्घटना हो गई है, प्रशासन के आदमी आते हैं, एक नहीं दोस्तों 4 जिप्सी आती है और 4 जिप्सी में मेरे को बिठाया जाता है भांति भांति। पहले एक जिप्सी में बैठो, दूसरे में बैठो, तीसरे में बैठो, चौथे में बैठो। परिणाम क्या होता है, पुलिस वाले एक बार मेरे को बोलते हैं कि कहाँ पे चोरी हुई, कहाँ पे तुम्हारा फ़ोन खींचा गया, वहाँ खींचा गया, वहाँ खड़े हो जाओ। वहाँ खड़ा हुआ जी, ये रोड तो डावरी थाने में पड़ता है, पुलिस वाला बोलता है। फिर दूसरा पुलिस वाला बोलता है वहाँ खड़ा हो बेटा, बोलता है ये रोड तो बिंदापुर थाने में पड़ता है। 1 बजे से लेके रात के 8:30 बजा दिए। सिर्फ ये थाना डावरी में, ये रोड डावरी में पड़ता है, ये बिंदापुर में पड़ता है, ये डावरी में पड़ता है, ये बिंदापुर में पड़ता है। FIR दर्ज नहीं की गई भाइयों, FIR दर्ज नहीं की गई। जब मैं परेशान हो गया, बौखला गया, मैं प्रशासन पे है फायर होने लग गया कि क्यों पहन रहे हो ये वर्दी, जब हमारे लिए कुछ नियम ही नहीं है, कानून ही नहीं है। और जब मैं सीसीटीवी कैमरा खुलवा करके वो फ़ोटो निकलवाया, फ़ोटो दिखाया, लड़के का चेहरा आ रहा है, गाड़ी आ रहा है, लड़का पहचान में आ गया। वहाँ के लोकल क्षेत्रीय निवासी लोगों ने पहचान लिया, जी हम जनाब इसे जानते हैं, इसका नाम जतिन है और ये यही रहता है, जे इसको बोलते हैं। लेकिन फिर भी पुलिस वाले उनके शरीर पे एक जू नहीं रहेगा। वो रोड नाप रहे हैं, ये रोड तेरे अंडर में पड़ता है, वो रोड तेरे अंडर में पड़ता है। अरे तुम्हारे अंडर में कोई रोड नहीं पड़ता, 0 FIR दर्ज करो ना भाई। बोलो हमारे ना इसको पता है ना इसको पता है। वो कह रहा भाई तू इस बीट से मंथली लेता है, वो कह रहा तू इस बीट से मंथली लेता है। बताइए, कोई मर रहा है उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा, उसका समाधान नहीं होगा। पहले रोड नापेंगे, पहले मंथली नापेंगे और थाने में ले जा करके मेरे को 5-7 घंटा बिठा दिया गया। मेरे साथ दुर्घटना हुई, मैं पुलिस वालों से न्याय की मांग करता हूं तो मेरे साथ अश्लील भाषा का प्रयोग किया जाता है। मैंने बोला सर देखिए, अश्लील भाषा, नाजवान शब्द जुबान से मत निकालिए। फर्क इतना है, आप वर्दी में हो, मैं बिना वर्दी में हूँ, ठीक है। आपके पास प्रशासन ताकत है और मैं अकेला हूँ, मैं एक आम पब्लिक हूँ। मैंने कहा मोदी जी के भतीजी का पर्स गुम हुआ था, 2 घंटे में उसको ढूंढ के पाताल से निकाल लिया गया था। एक आम आदमी जो विधायक को विधायक बनाता है, मंत्री को मंत्री बनाता है, प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाता है, लेकिन उसके लिए कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, कोई सरकार नहीं। ऐसा क्यों? तो कह रहा तू वकील मत बने, वकील मत बने, तेरा केस हमारे हाथ में ना है, वो IO आओगा उसके हाथ में है केस।
मैंने कहा आप लिख के दे दो कि इस थाने में एक ही आईओ है। तो कह रहा फिर तू वकील बन रहा है। बिठा दिया 5 घंटे। मैंने कहा गाली से प्रयोग नहीं करने का। आपको कार्रवाई करनी है तो करिए, नहीं तो आप लिखित में दे दीजिए, मेरे से ये काम नहीं होगा, मैं घर जा रहा हूँ। तो कुछ इस तरह से पुलिस वाले पेश आते हैं थाने में और कहते हैं कि हम तो आपकी सेवा में लगे रहते हैं। एक वो चूतिया जोगिंदर, वो छाती पीट के बोलता रहता है, यो थारा भाई जोगिंदर पुलिस वालों को सैल्यूट करता है। अबे सैल्यूट क्या करता है? कुत्ते का मुंह सैल्यूट करता है तू? वो उसकी ड्यूटी है। कोई गाड़ी फंस रहा है जाम में, उसकी ड्यूटी है रोड लाइन क्लियर करवाना। भ्रष्टाचार को बढ़ावा ये देते हैं, सरकारी पैसा लेते हैं, तो सरकारी ड्यूटी कौन करेगा जी? लेकिन नहीं, अरे सैल्यूट तो तब उठता है जब हाँ दरोगा मुझे बुलाता है, एसएचओ, जिसको बिहार में दरोगा कहते हैं, दिल्ली में एसएचओ कहते हैं। वो मुझे बुलाता है, एक 20 रुपए की पानी की बोतल देता है और बिठाता है, और मेरा बयान 10 बार सुना जाता है। एक पुलिस वाले नहीं, 50 पुलिस वाले आते हैं, 10 बार बयान सुनते हैं और कहते हैं 500 रुपए दे दो लड़के को। बताइए, 500 रुपए दे के टरका दिया जाता है, लेकिन मेरा FIR दर्ज नहीं किया जाता है। मैं बीजेपी ऑफिस गया, मैं केजरीवाल ऑफिस गया, मैं SP के पास गया, लेकिन कहीं नहीं सुना गया। क्यों? मैं नॉर्मल आदमी हूँ, गरीब का बच्चा हूँ, आम पब्लिक हूँ, इसीलिए ना। तो मैं इतना आप लोगों को बता दूं, ये जो पुलिस है, प्रशासन है, ये किसके लिए है? विधायक, मंत्री, पैसे वालों के लिए, या कोई प्रशासन विभाग में आपका आदमी हो उसके लिए, ना कि आपके लिए, ना कि हमारे लिए। और नहीं तो किस दिन घटना दुर्घटना भगवान ना करे हो, अगर हो जाए तो अजमा लेना। मेरे आगे गाली पड़ रहे थे पुलिस वालों को और मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा था। जब मेरा सर से पानी BP ऊपर हो गया तब मैंने उनको हड़काया, और ऐसा हड़काया मन तो कर रहा था 500 रुपए दरोगा के आगे फाड़ के उसके मुंह पे फेंक दूं कि अपना 500 अपने पास रख लो, मेरे को मेरा फोन चाहिए, न्याय चाहिए। किसी भी पार्टी को वोट दे लो, चाहे वो बीजेपी का हो, केजरीवाल हो, कोई भी हो, आपके लिए कोई काम नहीं करेगा। आप स्वयं काम कर सकते हैं अपने लिए। वकील के पास जाओ, वो अलग पैसा लेता है। किस सब खेल पैसे का है। सरकार भी पैसे वालों की है, बिकी हुई है। गरीब के लिए तो सिर्फ सिंबल बिठा रखा है कि गरीबों का स्तंभ है, कानून का 4 स्तंभ है, चारों स्तंभ बिके हुए हैं। किसी की भी सरकार आ जाए, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। लोग कहते हैं राम राज आ गया, राम राज आ गया। राम के राज में तो एक गिलहरी को भी न्याय मिला था। यहाँ तो गिलहरी को नहीं, यहाँ तो जो पैसे वाले हैं उनके लिए ये न्याय मिलेगा, उनके लिए राम राज है, गरीबों के लिए कुछ नहीं है। एक भरोसा सिर्फ भगवान राम पे है और किसी पे नहीं है। और मेरे को आज भी अटल विश्वास है, जिसका मैं भक्त हूँ, जिसका मैं पूजा करता हूँ और उसी का करूंगा। मैं किसी पार्टी का कभी ना पूजा किया, ना किसी नेता का चमचागिरी किया, ना कभी कर सकता हूँ, ना कभी करूंगा अपने जीवन में। सरकारी पैसा लेते हैं, सरकारी बत्ती पे घूमते हैं, सरकारी डेली नोट छापते हैं, फिर भी एक चोर को नहीं पकड़ पा रहे। जब वहाँ के लोकल निवासी कह रहे सर मैं इसको जानता हूँ, इस चोर को, ये यहाँ रहता है, इस कॉलोनी में रहता है, तो पुलिस का क्या महत्व बनता है कि उसको तुरंत गाड़ी में बिठाए, मुझे बिठाए और लेकर के जाए। लेकिन ऐसा नहीं किया पुलिस वालों ने। 4 जिप्सी में से मेरे को, भाई तू उतर उस थाने का है, वो बोलता है तू उतर उस थाने का है, तू उतर उस थाने का है। काम करना नहीं चाहते और मेरे आगे बात कर रहे हैं, अरे तूने मेरी चारपाई क्यों ना दी भाई, मेरे कमरे का पंखा खराब हो रहा है, मेरे कमरे का AC वास नहीं हुआ, थाने में ये चलता है। और बोल दो आप तो बोलेंगे ऊंची आवाज में बात मत कर। मेरे से कह रहा है कि तू होता पुलिस में तो पता चलता। अरे मैं पुलिस में होता ना, अपने जेब से पैसा दे देता उस आदमी को। अगर मैं डेली 10,000 कमाता, करप्शन का कमाता ना, तो मैं उसके घाव पे मरहम बन के लिपट जाता। लेकिन सिर्फ फलाने के नाम पे वोट दो, ढिकने के नाम पे वोट दो, लोटे पे बटन दबा के आ जाओ, वोट किसी को मत दो। वोट देना है तो प्रधानमंत्री के चुनाव में सिर्फ एक आदमी को वोट दे दो, नरेंद्र मोदी, जो देश हित के लिए काम करे। विधायक को वोट मत दो और ना मुखिया को वोट दो, ना MCD में कोई चुनाव, किसी को वोट मत दो जी, लोटे पे दबा दो। ये लोग नहीं सुनेंगे आपकी। और प्रधानमंत्री जब यही नहीं सुनेंगे तो प्रधानमंत्री तक तो बात ही छोड़ दो। देश हित के लिए वो काम कर रहा है तो देश हित के लिए वोट दो। आपके हित के लिए काम नहीं कर रहा, 1% एक निगम पार्षद, एक मुखिया भी नहीं काम कर रहा, काहे का वोट दो? झंडू बाम, उसको लोटे पे दबाओ।
मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। मेरे साथ जो होना था हो गया। जय श्री राम।